एक दिन में ही पढ़ लोगे क्या मुझे? मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। एक दिन में नहीं समझ सकते मुझे, क्योंकि मैंने खुद को समझने में कई साल लगाए हैं। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, दिव्यांगजनों के लोकप्रिय चैनल डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब का होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 20 नवंबर 1974 को बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्मे बच्चे के बारे में किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि यह बालक समाज के उस वर्ग के लिए कार्य करेगा जिसे समाज हीन भावना से देखती है, जिसे हम वर्तमान समय में दिव्यांग के नाम से जानते हैं। पर बालक के जिद एवं दिव्यांगजनों के प्रति प्रेम ने समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वास्तव में डॉक्टर शिवाजी कुमार, जिन्हें वर्तमान समय में बिहार के दिव्यांगजनों का मसीहा माना जाता है, का जन्म ही दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए हुआ है। स्वयं डॉक्टर कुमार भी इस बात को मानते हैं कि जब उनका चयन IIT रुड़की, BIT जैसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए हुआ, जो कि हर इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थियों की इच्छा होती है कि इन कॉलेजों में उनका दाखला हो, पर नीति को तो कुछ और ही मंजूर था। गांव की मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित 8 वर्ष की दुखिया के दुखों ने इनके अंदर समाज सेवा सह दिव्यांग उत्थान का जो दीपक जलाया, उस प्रकाश से आज बिहार का हर दिव्यांग के जीवन में अंधकार दूर हो गया। दिव्यांगजन की सेवा को ही अपना कैरियर बनाते हुए उन्होंने दिव्यांगता के क्षेत्र में स्नातक, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, दृष्टिबाधित के क्षेत्र में स्पेशल BEd, बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में PhD, MBA के अतिरिक्त CBR, IS मास्टर ट्रेनर एवं कैरियर तथा ISI के साथ कई अन्य डिग्री एवं सर्टिफिकेट कोर्स भी किए। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने 1 अप्रैल 1991 से समाज सेवा में अपना योगदान शुरू कर दिया। लोगों में भी समाज सेवा की भावना पैदा करने एवं लोगों को दिव्यांगजनों के प्रति उनके नजरिए को बदलने के लिए वे 1 अगस्त 1993 को समर्पण से जुड़े। पढ़ाई के दौरान जब भी बिहार आते तो दिव्यांगजनों के शिक्षण, प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते। ओसामिया यूनिवर्सिटी सिकंदराबाद से BMR कोर्स समाप्त होने के बाद पटना लौटते ही उन्होंने 1 अगस्त 1996 को विधिवत समर्पण की नींव डाली। इस बीच उन्होंने 1 जून 1996 को त्रिपोलिया हॉस्पिटल ज्वाइन किया, जहां वे नवजात शिशु में दिव्यांगता की पहचान किया करते थे। 31 जुलाई 1998 तक उन्होंने यहाँ सेवा प्रदान की। समाज में समान बच्चे, बेसहारा बच्चे, अनाथ बच्चे तथा गरीबी से जूझ रहे सभी बच्चों के उत्थान के लिए उन्होंने 1 अगस्त 1998 को चाइल्ड कंसर्न की भी स्थापना की, जिसमें समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए, जो कि आज तक अनवरत जारी है। 1 जनवरी 2000 को बिहार विकलांग खेल अकादमी की स्थापना की तथा दिव्यांग बच्चों को खेल से जोड़ने की मुहिम शुरू की, जिसमें अभी तक 900 से अधिक बिहार के दिव्यांग खिलाड़ी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक, डीफ ओलंपिक, ब्लाइंड स्पोर्ट्स, क्रिकेट तथा एपिलंपिक्स में भाग लिए हैं। बाहरी तो बाहरी परिवार के लोग भी इस क्षेत्र में इन्हें हतोत्साहित किया करते थे, पर वे समझते थे कि मंद बुद्धि पागल है तथा उनके साथ काम करते करते लोग मंद हो जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दिन पर दिन डॉक्टर कुमार का जुड़ाव इनके प्रति और बढ़ता गया, जो कि अब तक क्रमवत जारी है। दिव्यांगजनों के आर्थिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन, चिकित्सीय उपचार एवं समावेशी विकास के लिए इन्होंने 19 पुस्तकें लिखी है, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता, ग्रामीण दिव्यांग पुनर्वास, स्पोर्ट्स फॉर डिसेबल, सुगम संरचना एवं
बाधा मुक्त वातावरण, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, दिव्यांगजनों के लिए योग का महत्व एवं कंपेडियम महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक दिव्यांगजनों के साथ साथ समाज के हर वर्ग के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई। डॉक्टर कुमार को दिव्यांगों एवं विशेष रूप से मानसिक दिव्यांगों के उत्थान के लिए सक्रिय रहने के लिए इन्हें अवार्ड और कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें दिव्यांग बंधु अवार्ड, स्पेशल टीचर्स अवार्ड, नेशनल अवार्ड, डेरोजियो अवार्ड, खेल सम्मान 2007, बेस्ट एरिया डायरेक्टर अवार्ड, यूनाइस कैनेडी श्राइवर अवार्ड, बिहार शिक्षा रत्न अवार्ड 2010 के जैसे सैकड़ों अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। अब तक इन्होंने 50 से अधिक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर अपने राष्ट्र का नाम रोशन किया है। 21 सितंबर 2013 में डॉक्टर कुमार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में भारत का नेतृत्व किया और इन्हीं के प्रयास से चाइल्ड कंसर्न को स्पेशल कंसल्टेंसी के पद से नवाजा गया। इतना ही नहीं, इनके प्रयास से दिव्यांगजन भी जाकर विदेशों में अपना परचम लहरा चुके हैं। इनके द्वारा शोध किए गए 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं, जो कि दिव्यांगजन विशेषज्ञों के लिए काफ़ी हितकारी एवं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुए हैं। साथ ही इन्होंने 86 से अधिक सिविल सोसाइटी के साथ जुड़कर या उनके फाउंडर रहकर पूरे भारत की सेवा भी कर रहे हैं। इस दरमियान इन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों में अपने सामाजिक कार्यों का विस्तार किया। अपनी सेवा को ही धर्म मानने वाले डॉक्टर शिवाजी कुमार सदैव अपने कार्य को सत और निष्ठा के साथ करते थे, जिसका परिणाम सन 2018 में पूरे बिहार को देखने को मिला। बिहार सरकार ने इनके 26 वर्षों के कार्यों को देखते हुए इन्हें 24 अप्रैल 2018 को राजआयुक्त निष्पक्षता के पद से नवाजा। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर शिवाजी कुमार के कुछ जीवन के अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। मेरे जन्म पर भी बजी थी सहनाई, पटाखे फटे, बाटी भी मिठाई। मेरे पिता भी सोचे थे मन में, करूँगा सच मैं उनके सारे सपने। मेरी माँ भी मेरी खातिर जगी भी, मेरे सुख की चिंता में हरदम लगी थी। पर हम विधि को कुछ और ही था मंजूर, खुशियाँ मेरी किस्मत से हो चुकी थी काफुर। साल भर बीत गए पर मैं बैठ न पाया, 2 बरसात का होकर चल न पाया। पिता को चिंता हुई, माँ की हुई नींद हराम, मेरे लाल की ये क्या गत मनी भगवान। अनेक डॉक्टरों ने देखा, हुआ बहुत झाड़ फूंक, पर मेरी मुसीबतें हो सकी न इनसे दूर। मैं तो हूँ मानसिक अपंगता का शिकार, दवा से दूर हो नहीं सकता मेरा यह विकार। दया व सहानुभूति की मुझे नहीं दरकार, मुझे तो चाहिए आपका स्नेह भरा व्यवहार। प्रशिक्षित हो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, अवसरों की प्रतीक्षा में सदा लगा रहता हूँ। अवसरों की प्रतीक्षा में सदा लगा रहता हूँ, अवसरों की प्रतीक्षा में सदा लगा रहता हूँ। असमर्थ हूँ सुनकर होती है मुझे वेदना, आंशिक समर्थ हूँ कहती है यह मेरी चेतना। मेरी आपसे बस इतनी ही विनती है, मिले मुझको सब जो सामान्य को मिलती है। मैं शिवाजी
समर्पण का संस्थापक। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि डॉक्टर शिवाजी कुमार ने अपने 26 वर्षों के कार्यकाल में किस प्रकार से दिव्यांगजनों की सेवा की। आइए अब जानने की जरूरत है कि जब से वे स्टेट कमिश्नर बने तब से उनका कार्यकाल में किस प्रकार से काम दिव्यांगजनों के लिए हुआ है, उनकी विस्तृत चर्चा अब हम करते हैं। सर्वप्रथम हम वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 2018 एवं 19 के कार्यकालों की चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने सर्वप्रथम 20 जिलों में चलंत न्यायालय लगवाए, जिसमें वाद परिवादों का निपटारा किया गया, संबंधित दिवसों का आयोजन किया गया, विभागों के सचिवों के साथ बैठकें हुई, संस्थाओं का निबंधन हुआ, ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण किया गया। मधुबनी जिले में लगे चलंत न्यायालय में 738 दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र, 23 दिव्यांगजनों का ड्राइविंग लाइसेंस एवं 19 दिव्यांगजनों को इंदिरा आवास का लाभ मुहैया करवाया गया। बेतिया जिले में लगे चलंत न्यायालय में 254 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, 29 दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं 592 दिव्यांगजनों के परिवादों का निष्पादन के लिए आदेशित किया गया। भागलपुर में लगाए गए चलंत न्यायालय में 38 दिव्यांगजनों का ड्राइविंग लाइसेंस, 96 दिव्यांगजनों को इंदिरा आवास एवं 201 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता का उपकरण मुहैया करवाने का निर्देशित किया गया। गया जिले में लगाए गए चलंत न्यायालय में 1121 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, 151 दिव्यांगजनों को उपकरण एवं 2559 परिवादों को निष्पादन के लिए आदेशित किया गया। सासाराम जिले में लगाए गए चलंत न्यायालय में 1947 दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र, 1085 दिव्यांगजनों का पेंशन एवं 18 दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए आदेशित किया गया। आगे चले तो छपरा जिले में लगाए गए चलंत न्यायालय में 1254 दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र, 327 दिव्यांगजनों का पेंशन, 366 दिव्यांगजनों का रेलवे कंसेशन एवं 2886 कुल परिवाद के निष्पादन के लिए आदेशित किया गया। आगे आपको बताते चले कि जिला पूर्णिया में लगाए गए चलंत न्यायालय में 1208 दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र, 259 दिव्यांगजनों के राशन कार्ड, 21 प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण एवं 2551 कुल परिवादों को निष्पादन के लिए आदेशित किया गया। मुजफ्फरपुर जिले में लगाए गए चलंत न्यायालय में 2149 दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र, 5061 कुल परिवादों के निष्पादन के लिए आदेशित किए गए, जिसमें दिव्यांग उपकरण, दिव्यांगता ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, छात्रवृत्ति एवं ऋण संबंधित मामले थे। मुंगेर जिले में लगाए गए दिव्यांगजनों के लिए चलंत न्यायालय में 8 प्रताड़ित कानूनी मुक्त सहायता, 340 दिव्यांगता रेलवे कंसेशन, 54 दिव्यांगता का प्रमाण पत्र एवं 249 कुल परिवादों के निष्पादन के लिए आदेशित किया गया। आगे आपको बताएं कि हाजीपुर जिले में जो है दिव्यांगजनों के लिए चलंत न्यायालय लगवाया गया, जिसमें 52 खाद बीज भूमिहीनता संबंधित, 43 कानूनी मुक्त सहायता एवं 3039 कुल परिवाद के लिए आदेशित किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों के इंदिरा आवास एवं छात्रवृत्ति ऋण योजना के मामले शामिल थे। जहानाबाद जिले में लगाए गए चलंत न्यायालय में 1323 दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र, 14 दिव्यांगों को उपकरण, 232 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता का पेंशन एवं 2097 कुल परिवाद का निष्पादन के लिए आदेशित किया गया। जिला सहरसा में लगाए गए दिव्यांगजन चलंत न्यायालय में 1979 दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र, 489 रेलवे कंसेशन,
261 दिव्यांगजनों को उपकरण एवं 4103 परिवाद के निष्पादन के लिए जिले के आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया। भोजपुर जिले में लगाए गए चलंत न्यायालय में 1252 दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र, 283 दिव्यांगजनों का पेंशन, 9 दिव्यांगजनों को छात्रवृत्ति के साथ साथ सैकड़ों दिव्यांगजनों के मामले के लिए जिले के आला अधिकारियों को आदेशित किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों के इंदिरा आवास, दिव्यांगजनों के छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों के पहचान एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शामिल थे। दरभंगा जिले में लगाए गए चलंत न्यायालय में 301 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण, 5 दिव्यांगजनों को प्रताड़ित कानूनी मुक्त सहायता एवं दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण के लिए 221 दिव्यांगजनों को, साथ ही दिव्यांगजनों को छात्रवृत्ति, स्वयंसेवी संस्था से जोड़ने एवं अन्य परिवारों के लिए जिले के आला अधिकारियों को आदेशित किया गया। सुपौल जिले में लगाए गए दिव्यांग चलंत न्यायालय में 1953 दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र, 1233 दिव्यांगजनों को पेंशन, 23 दिव्यांगजनों को पुनर्वास, 109 दिव्यांगों को उपकरण, 29 दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस, 387 दिव्यांगजनों को रेलवे कंसेशन, 2 दिव्यांगजनों को खेलकूद एवं 26 दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री ऋण मुहैया करवाने के आदेश निर्देशित किए गए। जमुई जिले में लगाए गए चलंत न्यायालय में 200 दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र एवं 12 दिव्यांगजनों को पुनर्वास, साथ ही 274 कुल परिवादों के निष्पादन के लिए आदेशित किया गया। पटना जिले में लगाए गए चलंत न्यायालय में 5414 परिवादों के निष्पादन के लिए आदेशित किया गया, जिसमें 247 दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस, 2207 दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र एवं 1123 दिव्यांगजनों के साथ अन्य मामलों के लिए आदेशित किए गए। औरंगाबाद जिले में लगाए गए चलंत न्यायालय में 1322 दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र, 283 दिव्यांगजनों को पेंशन, 452 दिव्यांगजनों को रेलवे कंसेशन एवं 204 दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री ऋण योजना के लाभ मुहैया करवाने के लिए जिले के आला अधिकारियों को आदेशित किया गया। सीतामढ़ी जिले में लगाए गए चलंत न्यायालय में 1247 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, 243 दिव्यांगजनों को पेंशन, 283 दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस, 385 दिव्यांगजनों को रेलवे कंसेशन, 13 दिव्यांगजनों को खेलकूद एवं 3099 दिव्यांगजनों को अन्य परिवादों के निदान के लिए जिला के आला अधिकारियों को निर्देशित दिया गया। सिवान जिले में 1352 दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र एवं 432 दिव्यांगजनों को पेंशन, 33 दिव्यांगजनों को उपकरण, 23 दिव्यांगजनों को लाइसेंस एवं 213 दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री ऋण मुहैया करवाने के लिए आदेश दिए गए। इतना ही नहीं, इन उपलब्धियों के बावजूद भी बिहार के बाहरी राज्यों में भी इन्होंने अपनी उपलब्धि को रखा। तेलंगाना के अधिकारियों से बैठक किया, साथ ही गुजरात के अधिकारियों के साथ इनकी बैठक हुई। साथ ही इन्होंने पैरा एशियन गेम्स में नारायण ठाकुर जो कि दरभंगा से 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किए, उनका भी मनोबल बढ़ाने का काम किया। पैरा एशियन गेम्स में प्रमोद भगत बैडमिंटन डबल्स में रजत और सिंगल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, इनका भी मार्गदर्शन किया। साथ ही शरद कुमार जो कि मुजफ्फरपुर से हैं, ऊंची कूद में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त करने में भी डॉक्टर शिवाजी कुमार का भरपूर सहयोग रहा। आइए अब हम इनके दूसरे वर्ष के कार्यकाल का संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं, जो कि वार्षिक प्रतिवेदन
2019 और 20 पर आधारित है। आपको बता दें कि इस वर्ष इन्होंने 568 क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठकें की, 1122 एडवोकेसी बैठकें हुई, 123 सार्वजनिक स्थलों भवनों का एक्सेस ऑडिट किया गया इनके माध्यम से, 88 ऑन स्पॉट ग्राउंड जीरो निरीक्षण किए गए, 38 औचक निरीक्षण किए गए, 38 चलंत न्यायालय आपके द्वार का आयोजन किया गया। साथ ही 1.9 लाख परिवादों का निष्पादन के लिए आदेशित किया गया, 368 कार्यालय पत्र के माध्यम से आदेशित किया गया, 108 न्यायालय प्रक्रिया के द्वारा आदेशित किया गया, 72,064 चलंत न्यायालय के माध्यम से आदेशित किए गए, 487 कार्यालय को प्राप्त पत्रों को त्वरित निष्पादन करने का आदेश जारी किया, 327 व्यक्तिगत रूप से समस्याओं को सुनना एवं निष्पादन सलाह के लिए आदेशित किए गए, 23,107 हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन करने का आदेश जारी किया गया, 534 वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का निष्पादन का आदेश दिया गया, 1209 ईमेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन का आदेश पारित किया गया, 532 वॉइस मेल से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के लिए आदेशित किया गया, 58,000 मोबाइल व्हाट्सएप माध्यम से शिकायतों सुझाव निर्देश समाधान के लिए आदेशित किया गया, 60 लाख से अधिक सोशल मीडिया माध्यम ट्विटर फेसबुक से जन जागरूकता कार्यक्रम किए गए, 302 कार्यालय की गतिविधियों का समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया, 108 व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए गए, 58 संस्थाओं का अनुश्रवण किया गया, 17 अधिनियमों के अनुपालनार्थ पदाधिकारियों के साथ बैठकें हुई, 1456 निर्गत पत्रों की संख्या प्राप्त की गई, 18 महत्वपूर्ण दिवसों एवं कार्यशाला सेमिनार कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, 5 प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया गया, 123 सरकारी गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं का निबंधन किया गया। आइए अब हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर शिवाजी कुमार के तीसरे साल का कार्यकाल कैसा रहा। आपको बता दें कि इस कार्यकाल में कोरोना महामारी भी आई, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाई ज़्यादा, जो भी कार्य हुए ज़्यादातर वो सोशल मीडिया के माध्यम से संपादित हुए। तो आइए उन तमाम माध्यमों से जो कार्य हुए उसकी हम एक संक्षिप्त चर्चा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं। यह भी रिपोर्ट आपके वार्षिक प्रतिवेदन 2020 और 21 पर आधारित है। इस कार्यकाल में 38 जिलों में चलंत न्यायालय विभिन्न प्रखंडों में लगवाई गई, 100 से ज़्यादा ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण किया गया, विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठकें की गई, हजारों परिवादों का निपटारा किया गया, 94 संस्थाओं का निबंधन किया गया, 52 से अधिक कार्यशाला सेमिनार संबंधित दिवसों का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए गए और इस वर्ष 102 सेमिनार भी हुए, जिसमें 2500 से अधिक लोग कार्यक्रम में जुड़े, जिसमें 120 दिव्यांग शामिल हुए एवं 30,000 अन्य लोग शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। लॉकडाउन में दिव्यांगों की सहायता करने के लिए भी की गई बैठक, जिस बैठक में लगभग 300 से अधिक लोग जुड़े, जिसमें 145 सेमिनार में शामिल थे, 114 दिव्यांगजन शामिल हुए, 13,000 लोग सोशल मीडिया से जुड़कर इसका लाभ उठाए। साथ ही विशेष बच्चों को ट्रेनिंग भी मिली। तो अभिभावकों ने इसके लिए राजा अग्निशक्ता का भी आभार व्यक्त किया।
इसमें 100 से अधिक विशेष शिक्षकों ने भाग लिया और विशेष बच्चों को ट्रेनिंग दी। पेंटिंग बनाने की भी प्रतियोगिता की गई जिसमें 300 दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया और इसमें जो सफल बच्चे हुए उनको पुरस्कार भी दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस साल 36 जिलों के 426 दिव्यांगों ने अपनी समस्या को ऑनलाइन कोर्ट के माध्यम से रखा, जिसमें 44 दिव्यांगों ने समस्या मुजफ्फरपुर से रखी। कोरोना महामारी के दौरान बिहार में बिहार के बाहर जो भी दिव्यांगजन फंसे हुए थे उनके लिए भी राज्य आयुक्त निसक्ता कार्यालय से कार्य किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक दिव्यांगजन जो है बिहार के बाहर फंसे हुए थे। 300 लोग सीधे जुड़कर कार्यक्रम में अपनी समस्या को रखा। 121 दिव्यांग इसमें शामिल थे। 18,000 लोगों ने इस मीडिया के माध्यम से जुड़ा और अपनी समस्या का निदान पाया। आपको बता दें कि कोरोना के समय भी राज्य आयुक्त निसक्ता डॉक्टर शिवाजी कुमार ने सभी दिव्यांगजनों को जो बिहार के बाहर थे उन तमाम लोगों तक भी उनको सुविधा प्रदान करने का पूरा प्रयास किया। साथ ही इस दौरान दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन कोर्ट का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में दिव्यांगजनों ने अपने परिवारों को रखा और ऑनलाइन कोर्ट के माध्यम से ही उनके निष्पादन के लिए आदेश पारित किए गए। तो ये एक बेहतरीन कार्यकाल रहा डॉक्टर शिवाजी सर का और राज्य आयुक्त निसक्ता का, जिन्होंने अपने 3 सालों के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि बिहार के दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहा। और पूरे बिहार के दिव्यांगजन भी इस बात को मानते हैं कि आज़ादी के बाद यदि कोई शख्स जो आयुक्त बनकर आए और जिन्होंने बिहार के दिव्यांगजनों के लिए इतना काम किया, वह किसी और व्यक्ति के बस की बात नहीं रही और किसी ने अभी तक नहीं किया है। यह कार्यकाल दिव्यांगजनों के लिए ऐतिहासिक रहा और बिहार के दिव्यांगजन उनके इस कार्यकाल को सदैव याद रखेंगे।